लेकिन ये डे केयर का आई वॉज नॉट रेडी टू बी वेरी ऑनेस्ट। माँ होती है, कहीं पे भी जाओ, आप चांद पे भी जाओगे तो भी माँ ही। माँ बनने के बाद लोग भूल जाते कि मुझे कुछ सीख, और कुछ लोग बोलते ना ये बच्चा भी 4 साल का होने के बाद मैं सोचूं। सो दैट इज अ बिग बैड इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड सेल्फ डेवलपमेंट। एक स्टोरी, एक चिमटी स्टोरीज, एक मारो, और कभी कभी मेरा बच्चा मम्मा आप मस्ती करो, मैं बोली आप भी तो हो, तो बोले थोड़ा बहुत तो एक्सचेंज चलता है। लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कुछ चीज़ें लाइफ में मेमोरेबल एक्सपीरियंस की तरह रहती है। ऐसा एक इंटरव्यू मिसेस मोनिका या मोनिका मैम से बात करने का एक्सपीरियंस मेरा था। 30 साल का उनका डे केयर में जो एक्सपीरियंस है वो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देता है। एक पेरेंट अपने दिल के अंदर क्या सोचता है जब भी वो बच्चे को छोड़ता है। इनफैक्ट मुझे भी वो दिन याद आ गए जब भी मैंने मेरे बच्चे को स्कूल के अंदर फर्स्ट टाइम छोड़ा था। बच्चा अंदर रो रहा था और मैं बाहर रो रही थी। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो बेसिकली हम लोग को समझ के लेना है कि लाइफ में क्या बच्चों को डे केयर में छोड़ना चाहिए, क्या एज अ वर्किंग पेरेंट मुझे गिल्ट कैरी करना चाहिए, क्या ये ऑप्शन सही है, क्या हम किसी और ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ये सभी सवालों के जवाब इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में। ये इंटरव्यू मेरे लिए पर्सनली लाइफ चेंजिंग रहा है। बहुत सारी चीज़ें सिखाया गया और आपको भी इंटरव्यू बहुत इंसाइट्स देगा। चलिए देखते हैं। हाय मोनिका मैम। हाय, कैसे हो? मस्त, एकदम मजे में। ओके, सो ऑल ऑफ यू, मैं वर्किंग मदर हूँ, ये भी वर्किंग मदर है, बट उनके बच्चे भी बहुत बड़े हो गए। सो मोनिका मैम का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने अभी अभी सुना है मेरे मुंह से, बट आपको कुछ डिटेल बातें बता दें। मोनिका मैम, आपका क्वालिफिकेशन मैंने सुना चाइल्ड साइकोलॉजी किया है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन किया हुआ है। सो आपकी ये जो डिग्रीज है अलग अलग कंट्रीज़ में, क्या आपको लगता है इंडिया के वर्किंग पेरेंट्स, इंडिया के बच्चे और इंटरनेशनली वर्किंग पेरेंट्स और वहाँ के बच्चे, उनमें एक्चुअली कुछ फ़र्क होता है? अगर आप मुझे पूछोगे तो माँ रहती है। आप कहीं पे भी जाओ, आप इंडिया में रहो, आप न्यूजीलैंड में जाओ, सिंगापुर में जाओ, माँ ही रहती है। तो जो इंडिया के माँ के जो प्रॉब्लम्स है वही अगर आप कहीं और बाहर कंट्री में जाओगे तो सेम प्रॉब्लम्स है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इजी है क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी तक वो यू कैन से कॉन्फिगरेशन पेरेंट व्यू है, नहीं तो जॉइंट फैमिलीज़ है, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे थोड़ा इजी है वर्किंग मदर्स के लिए। लेकिन वहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ पे चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ पे मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल इस टाइप के पूरा ये थोड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि भाई कैसे डिफरेंस है, देयर इज़ नो डिफरेंस। माँ होती है, कहीं पे भी जाओ, आप चांद पे भी जाओगे तो भी माँ ही रहती है। सुपर। तो इनफैक्ट मुझे इससे और एक बात पता चलती है जो पर्सनली मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे भी बच्चे ही होते हैं। हर एक को खेलना चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, मम्मा पापा के साथ टाइम चाहिए। सो इट्स एक्चुअली सेम आई गेस एवरीवेयर, राइट? हाँ, बच्चे रहते हैं, लेकिन अभी उसमें क्या है कि बच्चे का जो एक इंडिविजुअल, आप जैसे बोलते हैं इनहेरिट करेंगे वो उसके जो जीन्स है, तो वो कैरेक्टर लेके ही आता है। लेकिन उसके ऊपर जो उसका टोटल जो एनवायरनमेंट है, तो उसके ऊपर बच्चे का टोटल आप बोलेंगे कि एक्चुअली कैरेक्टर डेवलप होता है। तो अगर आप इंडिया की बात करेंगे और अगर आप बाहर की बात करेंगे तो उसमें फ़र्क आ जाता है। जैसे फैमिली टू फैमिली भी फ़र्क आ जाता है। अगर बहुत एजुकेटेड फैमिली है तो बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं, यहाँ मत हाथ लगाओ, वहाँ 10 बार हाथ धो लो। अगर थोड़ा फ्री माइंडे चलो जाओ, खाओ, ये खाओ, मिट्टी में भी खेलेगा, इधर भी चलेगा, तो वो, लेकिन मिट्टी में खेलने वाला बच्चा ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है क्योंकि वो जो इनपुट्स मिलते हैं सेंसरी, वो तो आपको 10 बार हाथ धो के भी नहीं मिलने वाले। तो बच्चा ही रहता है, लेकिन उसका जो अपब्रिंगिंग है और उसको जो एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। तो वो उसमें फ़र्क आ जाता है इंडिया के बच्चों में भी और यहाँ से वहाँ के बच्चों में तो बहुत ज़्यादा। सुपर। सी मोनिका मैम के बारे में एक स्पेशलिटी क्या है पता है, जब हम लोग डे केयर की बात करते हैं ना तो ऐसे अपने को लगता है कि हर डे केयर वाला तो इंसान बोलेगा कि डे केयर बहुत अच्छे आप लोग रख दो, बट शी इज़ द मदर जिन्होंने डे केयर नहीं चालू किया, एक्चुअली वो इवनिंग एक्टिविटी सेंटर चालू किया। बच्चों को खेलने के लिए जगह चाहिए, अभी है नहीं तो उससे शुरुआत करते हैं। देन प्री स्कूल से शुरू किया जहाँ पे उनके अभी 14+ ब्रांचेस है, और फिर जाके उनको पता चला कि उनके ही स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं
उनके पेरेंट्स को हेल्प की ज़रूरत है। करेक्ट। फिर आपने डे केयर प्रॉपरली घर पे ऐसे चालू किया और उन पेरेंट्स को जब भी आपने कन्वे किया कि मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ कि बाबा आप 9 से 6 प्रॉब्ली यस 9 से 6 आप बच्चों को हमारे पास छोड़ दो, आप सिखा भी दोगे, केयर भी हो जाएगा, एवरीथिंग। Correct. तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था मैम? अगर हम जो अभी बात कर रहे हैं वो 25 साल पुरानी, अभी Right. आजोल को 25 इयर्स अभी कंप्लीट हुए, तो 25 साल पहले और अभी का सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। इतना फ़र्क आ गया है। जब मैंने चालू किया तब एक्चुअली चालू किया, मेरे स्कूल की एक बच्ची थी जिसके दोनों पेरेंट को पोलियो से वो अफेक्टेड थे और वो उसको देरी हो गई, उसकी जो कोई नैनी आती थी पिकअप करने के लिए स्कूल में और उसको देखे तो वो आई नहीं। तो मुझे उस टाइम वो मोबाइल तो थे नहीं, तो मैं खुद ही चलो छोड़ के आती हूँ, तो 2 व्हीलर पे लेके उसको गई। तो वहाँ पे मैंने देखा सिचुएशन वाज सो बैड, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। वहाँ पे एक छोटी सी रूम थी, वहाँ पे 15-20 बच्चे थे और एक कोई दादा था वो खांस रहा था पूरा टाइम। एक खाली छोटी विंडो थी और जहाँ से बच्चे वो देख रहे थे, मैं कहाँ से देखूँ, क्योंकि 10 बच्चों के लिए खड़ा रहने के लिए विंडो में भी जगह नहीं थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसे लगा भाई ये, इसीलिए वो जब स्कूल छुट्टी थी तो वो रोती थी, तब मुझे पता चला क्यों रोती है। तो वो देख के मुझे ऐसे लगा नहीं अभी मेरे पास तो इतना बड़ा बंगला है तो मैं थोड़ा तो स्पेयर कर ही सकती हूँ स्पेस। तो इसीलिए मैं घर आने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो मैंने थोड़ा, मेरे ससुर बहुत फ्रेंडली थे मेरे साथ, तो मैंने उनसे बात की, भाई बाबा आज मैं जाके आई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो उन्होंने तुरंत बोला तो क्यों नहीं, ऐसे बच्चों अभी ये ज़रूरत बढ़ने वाली है 100%। तब जा मेरे ससुर जी ने मुझे बताया था ये बहुत बढ़ने वाली है मोनिका, लेडीज़ बहुत वर्किंग के लिए बाहर जाएंगी, तो क्यों नहीं सोचती ये जैसे स्कूल है तेरा, इवनिंग ग्राउंड है, तो डे केयर भी चालू कर। तो मुझे, मेरा बच्चा तब बहुत छोटा था, तो मैं बोली भाई अभी मेरा बच्चा छोड़ के मैं और बच्चों को कैसे संभालूंगी। और उस टाइम मुझे इतना विजन नहीं था टू बी ऑनेस्ट, और इतना समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं बोली चलो शुरू करते हैं। और मैंने मेरे स्कूल के बच्चों के लिए शुरू किया, लेकिन जिसके लिए मैंने चालू किया वो मेरे डे केयर में नहीं आई। ओह बट आपको वो बच्चा आज भी याद है? मुझे आज तक याद है, हाँ, आज तक मुझे वो याद है। और फिर इसीलिए वो इस हिसाब से शुरू किया था भाई स्कूल के बच्चे, तब हम छोटे बच्चे लेते भी नहीं थे, जैसे 2-2.5 साल के ऊपर के बच्चे ही लेते थे, क्योंकि मुझे वापस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं जाना था और मैं भी थोड़ा घबरा रही थी भाई कैसे मैं बच्चों को, स्कूल का कैसे 2-2.5 घंटे का खाली खेल रहता है वो, आई वाज, क्योंकि 15-16 साल में स्कूल चला रही थी, तो मुझे आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। लेकिन ये डे केयर का मैं वाज नॉट रेडी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन चालू किया, एक भी बच्चा नहीं आया पहले 3-4 महीने, बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम। That I did not expected कि इनफैक्ट पहला रिस्पांस वाज कि लोग भेज ही नहीं रहे थे। Actually at that time we had 100+ स्टूडेंट इन माय स्कूल, तो 100 से ज़्यादा बच्चे थे। मैं बोली चलो 10 तो बच्चे आ जाएंगे, लेकिन उस टाइम मेरा ये एटीट्यूड नहीं था कि भाई इसको मैं एक बिजनेस की तरह देख रही हूँ। मेरा टोटल ये अप्रोच था कि भाई मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी जगह मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो हेल्प हो जाएगी वर्किंग पेरेंट्स को भी। कोई कोर्सेज तभी थोड़ा एजुकेशन में थी, जैसे कोई पार्लर का कोर्स कर रहा है, कोई और कोर्स कर रहा है, 2-2.5 घंटे के लिए बेचती हूँ, तो मैं बोली चलो उनको हेल्प हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने चला किया। लेकिन मेरे को फिर बाद में मुझे ऐसे लगा भाई मोनिका इतना स्टाफ रखा था मैंने, ज़्यादा किया नहीं था इन्वेस्टमेंट उस टाइम, वो भी नहीं था कि भाई ऐसे कुछ करना चाहिए फैंसी थिंग्स। लेकिन मैंने बोला चलो अभी किया है चालू तो अभी इसको लाना ही पड़ेगा बच्चे तो लाने ही पड़ेंगे। तो पूरा मेरा फैमिली, मेरे बच्चा भी मेरे साथ था उस दिन। आप लोगों को मेरे को बताना है कि फ्रॉम द बिगिनिंग माई चाइल्ड इज़ विथ मी, कि जैसे तब वो कुछ 3-3.5 साल का था, तो हम पूरी फैमिली बैठ के हम वो पोस्टर पेस्ट करते थे कार्डबोर्ड पे। तो माई सन यूज टू वर्क लाइक एनीथिंग। सो एंटायर फैमिली वॉज इन दिस बिजनेस एंड इट वॉज रियली प्लेजर कि इतने अच्छे सब उस बिजनेस की वजह से हम पूरे फैमिली ज़्यादा क्लोज आ गए। तो ये थोड़ा सा इसीलिए आजोल बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, नॉट ओनली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो जो पूरा एक्सपीरियंस है, जो पूरा बिजनेस मैंने खड़ा किया,
वो टोटल एक्सपीरियंस इज सो प्लेजेंट, और फैमिली का सपोर्ट मिलना और भी बहुत। इनफैक्ट आप सब लोग को ना ये जो वर्ड है आजोड़, जो मैंने भी इंट्रो में बताया, जो इनके भी मुंह से निकलता, इट्स अ टिपिकल महाराष्ट्रियन मराठी बेस्ड वर्ड, बट इस वर्ड की ना, इस वर्ड में इतनी सारी मेमोरीज है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आजोड़ का मतलब क्या होता है, क्यों आपने आजोड़ नाम दिया? करेक्ट। सो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अभी हमारी ब्रांचेस तो 30+ ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस पुणे। तो बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं ये आजोल का मतलब क्या है। तो आजोल का मतलब ये है, इट इज़ नौ-निहाल। जैसे माँ के पेरेंट्स है तो उनका जो घर है उसको मराठी में आजोल बोलते हैं, जहाँ मामा का घर। मामा का घर, करेक्ट, यू आर राइट, मामा का घर इज द राइट वर्ड। हम लोग इस उम्र में भी भाग भाग के अपने नाना के घर को याद करते ही है, और मामा तो और होता नाना का घर है, बस जाते हैं मामा के साथ खेलने के लिए। सच में। सो दैट्स बेसिकली आजोड़। और आपको पता है, मुझे इनफैक्ट मोनिका मैम आपकी बातें सुन के लगता है कि वो आजोड़ नाम रखने के पीछे मतलब ये रहेगा कि आओ, मजे करो, खेलो, मेमोरीज क्रिएट करो और वापस घर पे जाओ। इज इट समथिंग कि जो आपने सोचा था? एक्चुअली जब मैंने डे केयर का थोड़ा नाम सोचना, लेकिन मेरे दिमाग में ही आया चलो आजोल चालू करते हैं। तो मैं डे केयर चालू कर रही हूँ, मुझे कौन से नाम है, उस टाइम तो गूगल थे नहीं कुछ, तो क्या ऐसा कुछ सोचना ही नहीं पड़ा मुझे, मेरे दिमाग में आ गया आजोल चालू करते हैं। आई डोंट नो हाउ इट केम इन माई माइंड, बट आ गया मेरे दिमाग में। टिपिकल जो मराठी बोलते हैं ना, उनके दिमाग का एकदम प्यार भरा वर्ड है वो, तो आ गया। करेक्ट। बट मैम अभी आपने बोला कि 4 महीने किसी भी वर्किंग पेरेंट ने आपके पास ही नहीं, मतलब बच्चे को नहीं भेजा कहीं डे केयर के लिए, भले ही उनको चैलेंज हो रहा है तो। करेक्ट। बट 4 महीने बाद फिर क्या पेरेंट्स भेजने लगे वन एट अ टाइम? एक्चुअली क्या था, जो हमारे स्कूल के बच्चे थे, हाँ। तो वो स्कूल के बच्चे कहीं और डे केयर में जा रहे थे, तो उस टाइम वो हाउस होल्ड काइंड ऑफ होम बेस्ड डे केयर सेंटर वो कंसेप्ट था। Right. ज्यादा ऐसे प्रोफेशनल पाळणा घर, यस, सिंपल पाळणा घर। ऑल ऑफ यू, पाळणा घर मतलब क्या होता है? जैसे से हम दोनों नेबर्स हैं, ये वर्किंग है तो इनका बच्चा ये मेरे पास Correct. छोड़ के जा सकता है। Correct. मैं जो घर पे पकाती हूँ वही उनको दूंगी, ऐसे ही बच्चे साथ में खेल लेंगे। Correct. और शाम को आके आप वापस पिकअप करके लेके जाओगे। Correct. सो दिस इज अ होमली बेस। पाळणा मतलब झूला और घर मतलब हाउस। सो दिस कंसेप्ट वाज आई गेस दैट। एब्सोल्युटली। और आपने उसको आई वोंट से कमर्शियल एंगल, थोड़ा सा पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल बना दिया था। लेकिन जब मैंने चालू किया तो ये कुछ दिमाग में ही नहीं था, जैसे मैंने आपको बोला। तो मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया। मैंने बोला भाई इतना हमारा स्कूल चल रहा है, 100+ बच्चे स्कूल में, तो यहाँ पे डे केयर में पेरेंट्स क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे डे केयर का? तो मेरे को थोड़ा सा, मैंने सोचने बैठी तो मुझे ऐसा एक समझ में आया, या मुझे थोड़ा एनालाइज करने के बाद ऐसे लगा कि भाई जहाँ पे अभी बच्चा जा रहा है उनका, तो वो उस एनवायरनमेंट और वो लेडी और वो घर, उसके साथ एक कनेक्ट हो जाता है, माँ का भी और बच्चा तो पूरा टाइम उसी औरत के साथ है, वही उसके फ्रेंड्स है, तो उसको वहाँ से निकाल के कहीं और जगह पे आप डालोगे तो वो नहीं कंफर्टेबल होता। तो और इसी वजह से मुझे ऐसे लगा कि भाई ये मेजर प्रॉब्लम है, या यू कैन से वजह है, जिसकी वजह से जहाँ पे, और मैंने थोड़े पेरेंट्स के साथ बात भी की, पेरेंट्स को पूछा भी भाई कि भाई आप डे केयर में भेज रहे हो, हमारा खुद का डे केयर है, तो आप क्यों नहीं भेज रहे हो? तो उन्होंने भी मुझे यही बताया, मैम अभी वापस वो रोएगा, वापस नई जगह, अभी हम कहाँ लेके जाएंगे उसको, और वैसे वहाँ पे उसके फ्रेंड्स, और वी आर हैप्पी जो वहाँ पे चल रहा है, आपका अच्छा है, स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन हम जहाँ पे जा रहे हैं वो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट अरेंजमेंट, और यू कैन से माय चाइल्ड इज हैप्पी। सो मुझे वो बहुत ये जो टर्निंग पॉइंट था ना, श्रेया मैं आपको बताऊं कि जो एक डे केयर है, आपने परफेक्ट बोला कि कमर्शियल एंगल डे केयर को होना नहीं चाहिए, उसको प्रोफेशनलिज्म उसमें होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक इमोशनल और एक पर्सनल टच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैंने वो समझ में आया मुझे कि भाई ये जो इमोशनल कनेक्ट है तो वो बहुत ज़रूरी रहेगा डे केयर में, क्योंकि बच्चा पूरा दिन आपके साथ रहने वाला है,
और पेरेंट्स के बिना रहने वाला है, तो उसको ऐसे एडल्ट्स चाहिए जो उसको लग रहे मेरे पेरेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, रादर प्यार, सिक्योरिटी, बहुत ही ज़्यादा। तो 100%। आगे हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगी वो भी कि कितना इमोशनल और फिजिकल वेलबींग जो 100%। आप क्या देखेंगे डे केयर में। सो हम बाद में बोलेंगे उसके बाद में, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था कि मैंने वो पूरा जो, और आज तक एक बेसिक चीज़ है श्रेया, जिसमें जब बच्चा बाहर जाता है घर से, डे केयर में जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो सबसे पहले वो देखता है मेरी माँ कहाँ पे है। अपन बोलते हैं 3 वर्षाच्या आतल्या, हम बात करें 3 साल के नीचे के बच्चों के, 100%। एयर्स के, हर जगह पे मम्मा को ही ढूंढता है। मम्मा को ढूंढता है पहले। सो उसको अगर मम्मा नहीं मिलती तो वो देखता है भाई मेरी मम्मा जैसे कोई दिखती है क्या, कोई स्लिम है, कोई पंजाबी ड्रेस में या कोई स्पेक्स में है, जो उसकी मम्मा जैसे दिखती है, तो वो उसको बहुत कनेक्ट हो जाता है। तो हम मराठी में बोलते हैं तुझा पेशेंट, आज भी हम डे केयर में बोलते हैं देखो तेरा पेशेंट आ गया। पेशेंट यानी दैट चाइल्ड गेट्स सो कनेक्टेड विथ यू, बिकॉज वो चाइल्ड आप में आप मम्मा ढूंढता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अगर बच्चा तुम्हारे डे केयर में आता है मोनिका, तो उसने जिसमें अपनी माँ ढूंढी है वो माँ, उसको जो डे केयर की माँ है उसको वो हमेशा दिखनी चाहिए। तो इसीलिए कंसिस्टेंट स्टाफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डे केयर में, कि आज एक टीचर आई उसको क्या इमोशनल कनेक्ट रहेगा। तो जो उस दिन तो हमें मैनेजमेंट से मैं तो आती नहीं थी, लेकिन मैंने एक लिख लिया मेरे दिमाग में कि जो स्टाफ मोनिका तू रिक्रूट करेगी वो तेरे को रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। और मैं बहुत प्राउडली आपको बोलती हूँ, जो मेरी नवीपेट में मेरी जो पहली ब्रांच है उसमें जो मेरी पहली मौसी है हेमा मौसी, वो आज तक है 25 इयर्स। वो भी आपके साथ ग्रो हो गई। वो मेरे साथ बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ी हो गई अभी, तो वो मेरे साथ बूढ़े हो गई। लेकिन अगर आप हमारा नवीपेट स्टाफ देखोगे, एवरेज वर्किंग ईयर्स पेरेंट्स 18 ईयर्स। Oh, Average working years is 18 years. amazing. So now we have 30+ branches. So जो हमारे फ्रेंचाइजीज है, हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल भी है, तो मैं उनको सबको बोलती हूँ कि आपको एक चीज़ याद में रख, सब ट्रेनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको स्टाफ कंसिस्टेंट रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मोनिका मैम, एक यहाँ पे मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आई कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वर्किंग पेरेंट्स एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछते हैं, या उनके दिल में ऐसा क्या आता होगा, या मुझे क्या ढूंढना चाहिए मैंने सिलेक्ट अ राइट डे केयर। तो एक चीज़ मुझे यहाँ आके पता चला कि रादर देन एक प्रोफेशनल टच के साथ मुझे ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका स्टाफ कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितने सालों से वो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। करेक्ट। एंड व्हाट काइंड ऑफ अ कनेक्ट दैट आई कैन ऑब्जर्व, मतलब बाहर के पेरेंट के हिसाब से कि ओके उनके पास जाके मुझे वो वार्मथ फील होती है क्या, एम आई फीलिंग कि वो एक क्वालिटी बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। बट एक क्वेश्चन आता है मोनिका मैम, आप अभी कितने साल के छोटे बच्चों के से डे केयर में डाल सकते हैं? अभी तो श्रेया मैम हम अभी पहले कोविड से पहले 3 महीने से बच्चे आते थे हमारे, 3 months। So we actually have proper infant care kind of a setup. So लेकिन अभी कोविड के बाद और अभी मैटरनिटी लीव भी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, 1 साल तक बढ़ाया है, और पैटर्निटी भी है, जैसे फादर को भी मिलता है लीव, 100%। तो वो दोनों मिला के 1 साल तक हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है कि अगर कोई प्रेगनेंसी में अगर पहले लीव लिया है तो उसको उतना लीव नहीं मिलता बच्चा That's true. आने के बाद। तो फिर हमारे यहाँ पे 6 months से बच्चे आते हैं, Beautiful. 6 months onwards we have students. मैम ऑन एंड कितने बच्चे आते हैं? कितने बच्चे आते हैं? सो बच्चे अगर आप पूछोगे श्रेया, तो मेरे को समझ में आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप टोटल नंबर ऑफ बच्चे बोल रहे हैं अभी आजोल में कितने आ रहे, तो 2000+। इन ऑल द ब्रांचेस? इन ऑल द ब्रांचेस टुगेदर। और अगर एक ब्रांच पकड़े तो 30, 35, 40? एवरेज वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे आपका कितना बड़ा सेटअप है उस हिसाब से भी हम बच्चे एडमिट करते हैं। तो उसमें भी एक थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन रखा है, नहीं भाई 2-3 ही रूम्स है और चलो ला दो 40-50 बच्चे, ऐसे नहीं है। सो एक एवरेज आप पकड़ोगे 3 bedroom हॉल किचन, हाँ। तो उसमें थोड़ा आउटडोर स्पेस है अच्छा वाला,
तो उसमें हम 35 तक बच्चे केटर करते हैं। सुपर। मैम यूजुअली जब भी हम लोग डे केयर की बात करते हैं तो स्टाफ लाइक ऐसे होता है कि 5 बच्चों के पीछे एक मौसी या एक टीचर चाहिए या 10 बच्चों के पीछे चाहिए या इन्फेंट अगर आपका बच्चा सी ऑल ऑफ योर पेरेंट्स मोस्ट ऑफ अस 6 महीने बाद जॉब चालू हो जाता है और हम लोग सोचते हैं कि क्या मुझे डे केयर में डालना चाहिए या मुझे इन लॉज के साथ घर पे ही बच्चे को रखना चाहिए। हम लोग ये पॉइंट एक नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रेशियो केयर प्रोवाइडर एंड किड्स, क्या रेशियो यूजुअली होना चाहिए? सो अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पकड़ोगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपका जो अभी उसमें भी 3 हैं, जैसे इन्फेंट एक है, टॉडलर एक है और उसके बाद आते हैं आपके यंग चिल्ड्रन आ जाते हैं। Okay. सो इन्फेंट आप बोलोगे तो आपके 18 महीने से नीचे का जो एज ग्रुप है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। 18 महीने से बाद 3 इयर्स 4 इयर्स तक हम बोलते हैं टॉडलर्स, 3 इयर्स मोस्टली। उसके बाद जो आ जाता है वो यंग चिल्ड्रन का Right. आ जाता है। सो अगर हम ये 3 एज ग्रुप में के उनकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग है कंसिडरिंग उसकी डेवलपमेंट। Right. सो उनके डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग है, उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी अलग है, तो वो कंसिडर करके हमें एग्जैक्ट स्टाफ देना चाहिए। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पकड़ोगे तो बिलो 2 इयर्स उनका है। इंटरनेशनल आई एम टॉकिंग अबाउट 7 to 8:1। जो इन्फेंट्स है छोटे हैं उनका 3:1 Lovely. और जो यंग बच्चे हैं उनका 12:1। सो जब हम बोलते हैं 12:1 तो उसमें केयर टेकर भी आ जाता है, उसका सपोर्ट स्टाफ भी आ जाता है, कोऑर्डिनेटर भी आ जाता है। तो ये स्टैंडर्ड है कि जैसे Lovely. मिनिमम इतना तो होना चाहिए। लेकिन मैं खुद आपको बताती हूँ कि क्योंकि मैं खुद चलाती हूँ इन्फेंट और टॉडलर केयर, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन इससे बात बनती नहीं। मैं आपको बताती हूँ Right. क्योंकि डे केयर में कैसे रहता है कि अगर आप जाओगे डे केयर देखने के लिए तो मिक्स एज ग्रुप रखते हैं, छोटा बच्चा भी उसी में, 2 साल का भी उसी में, टॉडलर भी उसी में। That's true. तो अगर आप वो मोटा मोटा पकड़ोगे तो अगर आपके पास 3:2:1 रेशो है, आप ऐसे पकड़ो Right. तो एक बच्चे को अगर इन्फेंट को खिलाने को बैठेगी तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? That's true. तो इससे वो रेशो नहीं कैलकुलेट होता। तो उसमें आपको ये देखना है कि ग्रुप में कितने बच्चे हैं। हाँ. और ग्रुप में कितने बच्चे हैं और वो ग्रुप के लिए उसका मिक्स एज ग्रुप है क्या। That's true. अगर मिक्स एज ग्रुप है तो मैं आपको बताऊं सिंपल, अगर मिक्स एज ग्रुप है तो आपको 6 बच्चों के लिए मिनिमम आपको 3 केयर टेकर चाहिए। Oh, सो इट बिकम्स 2:1 beautiful. अगर वो मिक्स एज ग्रुप है। That's true. Because आपकी बातों से मुझे लगता है कि पूरे ग्रुप में एक बच्चा फजी रहेगा, हाँ। एक बच्चा खाना पीना बहुत अच्छे से करेगा, एक बच्चा मम्मा मम्मा करके रोते ही रहेगा। करेक्ट। That's true. That's true. सो ये हम उनकी जो इंडिविजुअल नीड है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते जब बच्चा डे केयर में है। तो पेरेंटिंग स्टैंडर्डाइज किया है हमने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो पेरेंटिंग की स्टैंडर्डाइज, क्योंकि इतने बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, बहुत एवरेज नंबर आप पकड़ोगे तो 50+ That's हमारे यहाँ पे है बच्चे। तो अगर आप हर एक बच्चे का देखोगे तो वो उतना नहीं हो सकता, इसीलिए हमने एक स्टैंडर्डाइज पेरेंटिंग किया है जिसमें हमने एक प्रॉपर रूटीन रखा है। सो वो रूटीन में बच्चे आ जाते हैं कि भाई पूरे सब साथ में। लेकिन जो बहुत छोटे, जैसे अभी हमने टॉडलर का बात किया, इन्फेंट का बात किया, तो वो बच्चे इतने छोटे हैं कि उनको आप कितना भी रूटीन में लाने की कोशिश करो वो नहीं आते। तो इसीलिए वो जो रेशो है, बड़े बच्चे हैं जैसे कि आप बोल रहे हैं यंग चिल्ड्रन 3 साल के ऊपर के, स्कूल से खेल के आते हैं, उनका एक प्रॉपर रूटीन है, फ्री प्ले दे दो, खाना खिलाओ, थोड़ा स्टोरी करो, थोड़ा सो जाओ, उठने के बाद थोड़ा खाओ, अच्छे से एक्टिविटी करो, चले जाओ, भागो घर। लेकिन जो छोटे हैं उनका ऐसा थोड़ा सा नहीं है। That's clear. That's clear. So let's move on to the next and a very exciting question. Okay, so Monica ma'am, a little out of the box question. Okay, say actually डे केयर में डालना चाहिए कि सिंपली आप अभी मॉडर्न हो गए हो, मेट्रो सिटीज में रहते हो, तुम लोग को तो यही सारे फैड की जरूरत है। से कोई मदर ऐसी है, जैसे मेरे घर में भी स्टे 4 generations in 1 house. से आई एम नॉट अ वर्किंग मदर ऑल्सो, फिर भी मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन घर पे मैं बच्चे को या तो सुलाती हूँ
या तो उठाती हूँ, या ग्रैंड पेरेंट्स बैठ के सामने टीवी देखते हैं। सो करेंगे भी तो क्या? हर वर्किंग मदर को लगता है कि नॉन वर्किंग मदर कितनी अच्छी है, शी कैन स्पेंड टाइम विद हर किड, बट ऐसा नहीं होता है। मैं घर पे भी कितना क्वालिटी टाइम भी कितना देंगे ना, सच है। कभी कभी ऐसा लगता है कोई प्लीज बच्चे को 1 घंटे के लिए ले, सुनने में बुरा लगेगा आपको, बट ऑल ऑफ यू पेरेंट्स हैव गॉन थ्रू दिस। कोई बच्चे को 2 घंटे के लिए प्लीज कैन यू जस्ट टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड। इट्स नॉट दैट आई एम बोर्ड, इट जस्ट हर एक को प्रॉब्लम उस ब्रेक की जरूरत है। एब्सोल्युटली। सो जब आप बोल रहे हो कि काम नहीं कर रही है, तो काम यानी खाली 9 से 6 बाहर जॉब नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो ये एक फुल डे जॉब है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो अगर कोई वर्किंग नॉन वर्किंग मदर्स है तो बिल्कुल आपको ऐसे नहीं, गिल्ट नहीं फील होना चाहिए कि भाई मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। आप पूरा टाइम काम ही कर रही हो और फार बेटर कर रही हो, बहुत ज़्यादा भी कर रही हो। सो खाली इसमें एक चीज़ होती है कि इसका कोई अप्रिशिएट नहीं करता, इसका कोई आपको पैसा नहीं देता, तो वो छोड़ो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डे केयर की, टू बी ऑनेस्ट, डे केयर की ज़रूरत है, ये कोई फैड नहीं है। अगर हम वर्किंग पेरेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके लिए 2 ऑप्शंस है। एक पहला ऑप्शन उनके लिए है कि भाई मैं फैमिली के साथ रखूँ, और दूसरा ऑप्शन है मैं डे केयर में रखूँ या मैं कोई मौसी रखूँ। एक बीच का भी रास्ता निकालती है वर्किंग वूमन कि भाई मेरे पास ग्रैंड इन लॉज है और मैं उनके यहाँ पे रखती हूँ, लेकिन मुझे उनको ज़्यादा बॉदर नहीं करना है, तो मैं एक मौसी भी रखती हूँ। तो ये भी एक बीच का रास्ता बहुत सारी औरतें निकालती है, मदर्स निकालती है। अभी ये 3 मॉडल्स हम देखेंगे। तो पहला जो मॉडल है कि जहाँ पे पूरा आपका इन लॉज में ग्रैंड पेरेंट्स साथ बच्चा है, तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चा है तो वो सेफ है, वो बहुत हैप्पी है, क्योंकि जो वो बोलता है वो सब ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं। लेकिन जब आप वापस घर पे आओगे, हाँ, तो यू नो लाइक कि ना कि भाई जो अब तो फिर उसके बाद डांस करने का टाइम आपका आता है। पूरा टाइम डांस किया ग्रैंड पेरेंट्स ने, अभी ग्रैंड पेरेंट्स बोलते चलो जाओ अभी आप डांस करो, हम भागते हैं। That's true. तो उसके बाद तो इसमें बच्चे को भी एक फीलिंग आ जाता है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा एक आगे बोलती हूँ। लेकिन ये जो मॉडल है इसमें बच्चा बहुत हैप्पी है, लेकिन इसमें बच्चा क्या मिस कर रहा है? अगर बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, स्कूल में जाता भी है 2-2.5 घंटे के लिए, हम 3 साल के नीचे के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वो 2-2.5 घंटे जाता है स्कूल में, वापस आ जाता है, तो पूरा टाइम वो दादा दादी के साथ रहता है। उसमें उसका थोड़ा सोशल, आप बोलते हैं कि हो गया, थोड़ा सा एजुकेशन भी उसका हो गया उसके आने के बाद पूरा टाइम। तो ये जो अरेंजमेंट है उसको मैं बोलती हूँ वैसे भी वो बहुत अच्छा है। लेकिन 2 साल के नीचे का बच्चा है, अगर घर पे 2 साल के नीचे के बच्चे की अगर बात करें तो मैं बोलती हूँ तभी भी आपको डे केयर में डालना है, अगर आपके पास ग्रैंड पेरेंट है तभी भी, क्योंकि वो जो एज ग्रुप है वहाँ पे आपके बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो एट इट्स पीक। तो उस टाइम में दादा दादी उसको बहुत सारा प्यार दे सकते हैं, लेकिन जो वो इसमें ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होने की वजह से राइट इनपुट्स नहीं मिलते बच्चों को 100%। और इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि भाई पहले बच्चे नहीं डेवलप होते थे, हमें कहाँ पे थे डे केयर किया, लेकिन उस टाइम और इस टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है 100%। तो उसमें ये हो जाता है कि दादा दादी एक इजी सॉल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम के लिए, और फिर उसका लॉन्ग टर्म पे भी इफ़ेक्ट हो जाता है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे। एक थोड़ी निगेटिव साइड भी है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। और इनपुट का क्या, जो ब्रेन डेवलपमेंट पीक पे है वहाँ पे आपको उसको जो एजुकेशन पार्ट है, केयर तो हो गया, एजुकेशन पार्ट बहुत बहुत ज़रूरी है 100%। जो वो मिस आउट करते हैं। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू, कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने जितना आज और भी स्टडी किया है, माइट बी ए डे केयर वर्ड से इशू है कि आप डे केयर में डाल रहे हो क्या, कंपेयर टू ऐसा लगता है घर पे ही तो है बच्चा। बट ऑल ऑफ यू, जैसे हम लोग भी मैम एक प्ले डेट करके प्रोग्राम चल रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम, where we teach them like 185 plus activities to be done with kids. Correct. Because grandparents का भी तो एज कंसिडर करो। Correct. और ऑल ऑफ यू, मेरे सास ससुर ने मुझे एक बहुत क्लियर चीज़ बोला था कि हमको जो भी डिसिप्लिन करना था
हमने तेरे पति को कर लिया। नाउ डोंट एक्सपेक्ट कि तेरे बच्चे को भी हम ही लोग डिसिप्लिन करेंगे। Correct. तो तू छोड़ के जा, हम प्यार करेंगे, आइसक्रीम देंगे, टीवी दिखाएंगे, मोबाइल खिलाएंगे, पाव पे सुला के प्यूरी भी खिला देंगे। नो यू कांट कंपेल अस कि तुझे मेरे ही तरीके से संभालना। श्रेया, दूसरी बात ये है ना कि अभी ऐसे फैमिलीज है जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स है, लेकिन अगर आप देखोगे कि जैसे मेरे एज के अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स देखोगे, अभी मैं हुई नहीं लेकिन जब होंगी तो आई एम फुल टाइम वर्किंग ग्रैंड पेरेंट्स। यू आर आल्सो वर्किंग एज ग्रैंड पेरेंट। सो कौन देखेगा बच्चे को? ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मुझे ऐसे लगता है कि डे केयर में अगर आप वर्किंग हो तो एक बीच का रास्ता ऐसा हो सकता है कि भाई आप सुबह में एक 3-4 घंटा भेजो बच्चे को, अगर हाँ तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स को भी उनका पर्सनल लाइफ है, मंदिर उनको जाना है, फिर थोड़ा पिकअप करो, आके बाद सो जाएगा बच्चा, तब तक आप आ ही जाते हो स्कूल ऑफिस से। दूसरा जो हमने मॉडल देखा था कि मौसी को रखा है, वो तो आप कभी भी मत करना, वो दैट इज नॉट द ऑप्शन। पूरा मौसी के ऊपर बिल्कुल नहीं। कितना भी आप देखोगे सीसी कैमरा देखोगे, पूरा टाइम थोड़ा आप सीसी कैमरा देखोगे, वो तो नहीं रख सकते। वो एजुकेटेड नहीं है, ना वो केयर ले सकती है, ना वो एजुकेशन दे सकती है, उसे बहुत ज़्यादा। तो वो तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर ये ऑप्शंस है और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स और इन लॉज यहाँ पे है तो ही रख सकते हो। 100%। अगर आप फ्लोटिंग पॉपुलेशन की बात कर रहे हो जो 60-70% है पूना में अभी, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? तो आपको डे केयर को डालना ही पड़ेगा अगर आप वर्किंग हो, और नॉन वर्किंग हो तो भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आप भी वर्किंग ही हो ना घर में। तो आपको भी पार्लर जाना है, आपको भी शॉपिंग जाना है, आपको किटी पार्टी जाना है, फ्रेंड्स के साथ। घर का काम से तो ब्रेक चाहिए, अदरवाइज घर बच्चा सुसु पॉटी डायपर उसे बाहर ही नहीं आता। एंड that gives actually lot of emotional stress to mother। कि मैं ही सब कुछ करूँ क्या, पूरा दिन मैं ही भागूँ क्या, जॉब भी करूँ क्या, बच्चा भी करूँ क्या। सो इनफैक्ट आई वुड प्रिफर कि अगर आपका जॉब 5 बजे ख़त्म होता है तो आप पहले घर पे चले जाओ, थोड़ा सा डिनर का तैयारी कर लो, 6-6:30 बजे डे केयर से बच्चों को पिकअप करो, सो दैट योर किचन इज़ रेडी। इनफैक्ट मोनिका मैम, आपकी बातों से मुझे एक आइडिया आ रहा है, आई शुड कीप अ मौसी फॉर द इवनिंग आवर्स, जहाँ पे मैं घर पे आने के बाद मौसी मुझे किचन में हेल्प करे, ताकि मैं मेरे बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं जो मैंने मिस किया है। अदरवाइज मैं क्या कर रही हूँ, मौसी को बच्चा संभाल रहा है, फिर मौसी जो छुट्टी पे जा रही है, फिर शाम को वापस मैं बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिना किए मैं किचन का काम कर रही हूँ। सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है अगर हेल्पिंग हैंड रखना ही है, yes, तो आप किचन के लिए रखो या हाउसहोल्ड काम के लिए रखो। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो मैं आपको हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है जिसमें मैं 2 सिचुएशंस देती हूँ पेरेंट्स को। सो आपके लिए तो एक सिचुएशन ऐसी है पेरेंट्स की जहाँ पे आप फुल टाइम काम करके ऑफिस से आ रहे हो। मैं बच्चा हूँ, मैं मोनिका, मैं बच्चा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा बच्चा हूँ। सो मैं बच्चा हूँ तो मैं घर में हूँ पूरा दिन, दादा दादी के साथ पूरा दिन उथल पुथल मचा दिया है, पूरा फुल एंजॉय किया है घर में। तो दादा दादी से अभी मैं पक गया हूँ पूरा दिन। तो मैं 5:30 बजे की दादा दादी भी राह देख रहे, अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं, हमेशा देरी आती है। आई एम जस्ट ऐसे करते ऐसे नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कब आएगी, कधी येणार, आम्हाला जायचे भजनी मंडळाला, ये सब। तो बच्चा सब सुन रहा है, मैं 2 साल की हूँ, मैं सब सुन रही हूँ कि भाई अभी दादा दादी को भी मेरा कंटाला आ गया है ना। तो मैं माँ की राह देख रही हूँ, माँ आई नहीं 6-6:15 बजे आ गई। तो आते ही उसने बैठ गई टीवी के सामने, और दादा दादी बोले चल अभी संभालो आप, मैंने तो पूरा दिन किया, अभी देख लो। तो मैं आके बैठ गई आराम से, चाय पी रही हूँ, ये देख रही हूँ, व्हाट्सएप देख रही हूँ, और कुछ चल रहा है वो देख रही हूँ टीवी के ऊपर। भाई बच्चा देख रहा है, भाई मुझे सुबह से मेरी मम्मी ने मुझे हग नहीं किया है, और अभी आते ही वो टीवी पे लग गई। तो मैं पूरे उसके डांस अटेंशन के लिए पूरा डांस करना चालू कर देती हूँ। पापा आते हैं तो फिर मम्मा उसको रखती है, कुछ खेल दे देती है, मुझे खेल देती है जिससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। या मोबाइल या स्क्रीन दे देते हैं, वो तो बहुत इजी है, तो मैं मोबाइल ही ऑप्ट करूँगी। मैं अगर बच्चा हूँ, कितना कलरफुल दिखता है, कितना फास्ट है, तो मैं वही देखूँगी। उसके बाद पापा आते हैं, फिर मम्मा बोलती है अभी मुझे खाना पकाना है, नीचे बैठो खेलो, अभी मैं बहुत थक गई हूँ आज, मुझे अभी तंग मत करो, अभी मुझे खाना बनाना है, अभी पापा आएंगे। तो फिर वो जाती है किचन में, पापा आते हैं, पापा तो भाग के आते हैं,
बोलते हैं अभी बच्चे को, वो बोलते हैं अभी आज तू संभाल, मैं चाय बनाती हूँ, मुझे बच्चा मत दे। तो ये सब बच्चा सुन रहा है, बच्चे को ऐसे लग रहा है कि मैं किसी को नहीं चाहिए, मुझे प्यार करने वाला ना कोई है, मला मी कोणाला नकोय, नो वन वॉन्ट्स मी. सो दैट इज अ बिग बैड इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड सेल्फ डेवलपमेंट. सो ये एक सिचुएशन है. दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि आप सुबह में डे केयर को लेके गए, मैं खाली डे केयर का बताती हूँ, अभी बहुत सारी सिचुएशन बात कर सकते हैं. आपने डे केयर में आपके पास दादा दादी है, दादा दादी है नहीं, आपने डे केयर में भेजा बच्चे को सुबह, वहाँ पे अच्छे से खेल के वो आया, आप नहीं हो लेकिन अच्छे से पूरे दिन खेल के अच्छे से खा के बच्चों के साथ उथल पुथल मचा के आ गया. वो आने के बाद आपने उसको हक किया, उसको ले लिया, उसको थोड़ा सा चलो आज थोड़ा शॉपिंग जाते, थोड़ी सब्जी ले ली, थोड़ा सुपरमार्केट चले गए, लेके आ गए, उसको भी अच्छा लगा चलो क्योंकि जैसे आप ऑफिस जाते बच्चा भी डे केयर जाता है तो ऑफिस जाता है. बच्चे का ऑफिस, अभी हम लोग बच्चे का ऑफिस डिस्कस कर रहे हैं. तो उसके बाद घर जाओगे तो पापा नहीं आएंगे, तू अभी आया मेरे को थोड़ा खाना. तो हाउ यू इंटरैक्ट विथ योर चाइल्ड आफ्टर कमिंग होम. तो दादा दादी आ जाते, अरे आज सुबह से तू नहीं आया, चल मैं तेरे को स्टोरी बताती हूँ. दादा दादी स्टोरी बता रहे, पापा आते, अरे उसको आके हक किया, उसको यहाँ पे लिया वहाँ पे लिया, उसको उड़ाया. तो उसको ये फीलिंग आ रहा है. आपने क्या किया, आपने उसको 5 या 6 घंटा खाली डे केयर में भेजा. सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू टेल, बच्चे को दूसरों के साथ भी टाइम मिला, मम्मा पापा के साथ भी टाइम मिला, दादा दादी के साथ भी टाइम मिला, और थोड़ा बहुत खुद का भी टाइम मिला. करेक्ट. सो ये ब्रेन का यूटिलाइजेशन हुआ. और बेसिकली ये जो आप बोल रहे हैं कि इज इट अ फैड, रखने की ज़रूरत है या नहीं, तो ज़रूरत है. इट इज़ नॉट फैड. यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, still you have time can change. If you are not working, it can keep be it for 3 couple of hours. घंटा. Keep it for couple of hours if you are not working. 100%. Or you can utilize. See, if you are not working, but if you keep for couple of hours, you can do your professional development. You can have some time for yourself, like what I You can do. learn. आप कुछ नया चीज सीख सकते. Otherwise माँ बनने के बाद लोग भूल जाते हैं कि मुझे कुछ सीख. और कुछ लोग बोलते हैं ना, ये बच्चा भी 4 साल का होने के बाद मैं सोचूंगी. Even that does not work. Actually, बीइंग अ प्रोफेशनल मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ, ना इन्होंने ना मैंने लंबा ब्रेक काम नहीं करता, अदरवाइज हम खुद को भूल जाता है. सच है. मम्मा बनना इज अ ट्रीट. बट एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे मोनिका मैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया. डे केयर सिलेक्ट कैसे करना है? चलो मुझे इतना समझ गया कि मुझे 2 या 3 घंटे के लिए अभी के लिए रखना है. आई हैव अ ग्रैंड पेरेंट सपोर्ट ऑल्सो. तो मेरे घर के मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि तू छोड़ दे ऑफिस जाते वक्त, बच्चा लोगों के साथ खेलेगा, मजा करेगा, फिर 1-1.5 बजे मैं जाके पिकअप कर लूंगा. करेक्ट. तो मुझे ये बताइए कि मैं राइट डे केयर कैसे सिलेक्ट करूंगी? ओके, सो राइट डे केयर के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप डे केयर सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. पहली केयर एंड दूसरी एजुकेशन. सो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए. अगर आप केयर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे केयर के अंडर आपको उसकी खाने की क्या व्यवस्था है, उसकी आप बोलोगे सुलाने की क्या व्यवस्था है, वहाँ का स्टाफ कैसे है, वो क्लीन है या नहीं है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लीन है नहीं है, हाइजीनिक है या नहीं है. इमोशनल वेलबींग अगर हम बात करते हैं, फिजिकल एंड इमोशनल. सो फिजिकल में फूड कैसे सर्व करते हैं, क्या फूड आइटम सर्व करते हैं, उन्हें कुकिंग का कैसे किचन कैसा है, छोटी छोटी. हाँ. एंड सेकेंडली आप जाओगे तो फूड भी टेस्ट करो, क्योंकि आपका बच्चा वो खाने वाला है. तो फिजिकल अगर आप वेलबींग देखोगे तो उसमें ये सब चीज़ें आ गई आपकी. इमोशनल वेलबींग के लिए आपका, जैसे मैम ने पूछा कि भाई रेशो कैसे है, मिक्स एज ग्रुप है क्या. सो मिक्स एज ग्रुप है तो वहाँ पे कैसे टीचर्स है, कितनी मौसी है, क्या टीचर्स है, उनका एजुकेशन क्या है, मौसी लोगों का कुछ हेल्थ चेकअप होता है क्या. अगर अभी तो ये भी है साइकोमेट्रिक टेस्ट भी अभी रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें, लेकिन स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड के इमोशनल वेलबींग के लिए. तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपके यहाँ पे ये जो मौसी है वो आपके साथ कितने साल तक काम कर रही है. 100%. तो एक क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो मौसी एक्सपीरियंस है या उसको अगर उसको एक्सपीरियंस है तो उसको बहुत ज़्यादा
आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 100%। तो आप एक एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल वेलबींग के लिए, जैसे मैंने पहले बोला था इंटरव्यू में। दूसरी बात, इवन सपोर्ट स्टाफ का एजुकेशन क्या है, कम से कम 10th तो होना चाहिए, लिखना बेसिक सपोर्ट स्टाफ का मैं बोल रही हूँ। टीचर्स अगर है तो उसका उस फील्ड में कुछ एजुकेशन हुआ है क्या। सो ये सब चीज़ें इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक मैं खाली आपको एक्सपीरियंस देती हूँ कि अगर छोटा बच्चा है, अगर आप 6 महीने के बच्चे की बात कर रहे हो, तो अगर वो मौसी 10वीं भी नहीं है तो उनको डायपर लगाना भी नहीं आता। उल्टा डायपर लगा देते हैं और पूरा दिन बच्चा डिस्कम्फर्ट फील करता है। 100%। द वे यू होल्ड बेबी, इट इज सो इम्पॉर्टेंट। सो फॉर द इन्फेंट्स, केयर इटसेल्फ इज अ करिकुलम। Wow, such a beautiful line, such a So beautiful basically केयर के अंदर हमने ये देखा दो, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग के लिए क्या क्या होना चाहिए। दूसरी एजुकेशन। सो एजुकेशन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, सिंपल मैं बोलती हूँ, ज़्यादा फैंसी प्ले स्टेशन नहीं, कम से कम स्लाइड तो होना चाहिए। अगर बच्चा स्लाइड के ऊपर चढ़ेगा तो तभी वो उसके ग्रॉस मोटर डेवलप होने वाले। सो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ होम बेस भी देख के देखना है, लेकिन कुछ तो प्ले इक्विपमेंट होनी चाहिए, थोड़ी बाहर खेलने के लिए जगह होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे का पूरा बच्चों के साथ खेलने का जो एक मज़ा है वो आना चाहिए। फिर टॉयज़ क्या है, एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ होने चाहिए। क्या बच्चा दिन भर करता है, क्या कुछ फिक्स करिकुलम आता है, क्या पढ़ाते हैं डे केयर में, एज ग्रुप वाइज है या बच्चों को कॉमन ही सब सिखाते। तो एजुकेशन के बारे में भी, क्योंकि आप डे केयर में इसीलिए भेज रहे हो क्योंकि आपको उसकी ब्रेन डेवलपमेंट का ख्याल है, क्योंकि 8 साल तक 8 till 8th year the brain development is at its peak. So जो कनेक्शंस है, सिनॉप्सिस तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो ब्रेन सेल्स कनेक्ट होना बहुत स्लो डाउन होते, 10वीं के बाद तो बंद ही हो जाते, और हमारे उम्र में तो कुछ भी नहीं बचता। कुछ भी नहीं बचता। तो इसीलिए जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन सेल्स कनेक्ट हो रही है जस्ट, तो वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नहीं कि पूरा दिन सिखाते बैठो, इनडायरेक्ट वेज भी बहुत रहते हैं। जैसे फ्री प्ले सेशन है, बच्चे खेल रहे हैं, उनको ऐसे नहीं पूरा टाइम फिजिकल एक्टिविटी बट दैट्स एक्चुअली डेवलपमेंट ओनली, बट किसी और एस्पेक्ट में। हाँ, तो वो इनडायरेक्ट वेज, डायरेक्ट वेज। तो जब आप एजुकेशन देखोगे तो सेशंस क्या होते हैं ये भी देखना। कोई एग्जांपल दे सकते हो सेशंस के? जैसे मेरा बच्चा से, एक बच्चा 6 महीने का और एक बच्चा मेरा 3 साल का है, तो ऑब्वियसली दोनों के सेशंस और रूटीन अलग रहेंगे। परफेक्ट। 6 महीने बच्चे के लिए जैसे कि आपने बोला फ्री प्ले तो बच्चा करेगा नहीं भी बाहर जाके, नहीं। तो अभी उसमें क्या है, अभी 6 महीने का अगर आप बच्चा बोल रहे तो उसकी डेवलपमेंटल स्टेज क्या है कि जहाँ पे वो ग्रिप करना चाह रहा है, राइट। तो फिर आपका जो करिकुलम है, आपका जहाँ पे आप डे केयर सिलेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे कम से कम ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि जिसके लिए वो ग्रिप करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़ कि आंखों में आंखें डाल के बात करना, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को लगना चाहिए कि मेरे साथ ये बात कर रही है। तो ये आंखों में आंखें डाल के बात करना, सो ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। सो ये पर्टिकुलरली एक लाइन की स्टोरी आपको बतानी चाहिए। छोटे छोटे अभी इतने मटेरियल्स तो इतने अवेलेबल हैं, छोटा बच्चा है तो उसको कुछ 1-2 कार्ड्स दिखाए, छोटी स्टोरी बताई उसको, अगर 6 मिनट, तो फिर उसकी जो आईबॉल है वो स्टेडी रहने में उसकी मदद रहती है। एंड दे डेवलप विजन 100%। सो बेसिकली पेरेंट्स, डे केयर बच्चा स्कूल के लिए तैयार नहीं कर रहा है, करेक्ट। डे केयर बच्चा लाइफ के लिए तैयार हो रहा है। एब्सोल्युटली यू सेड इट। अभी 3 साल का आपका बच्चा है, आपने एक और एक एज ग्रुप पूछा था, सो बाकी तो आपको सब मालूम है, आप पेरेंट्स सब एकदम परफेक्ट रहते हो सब एक्टिविटीज। सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट एक्टिविटीज, लेट्स टॉक अबाउट वन डेवलपमेंट, दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट, विच इज सो इम्पॉर्टेंट। सो अगर 3 साल का बच्चा है तो 3 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा, आपको मालूम है, सब उसका खुद करना पड़ता है उसका, और उसको चॉइसेस भी कोई नहीं देता। स्कूल जाना ही पड़ेगा, दोपहर को गोली रोटी सब्जी खानी पड़ेगी, तो फिर उसको आपको डे केयर जाना ही पड़ेगा। तो बच्चे को चॉइसेस ही नहीं है। तो अगर आप डे केयर में जा रहे तो उसको बहुत ज़रूरी है, उसका डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक है कि जहाँ पे उसको चॉइसेस देने की ज़रूरत। अगर वो चॉइस ही नहीं करेगा
तो जिंदगी में चॉइस नहीं कर पाएगा, राइट चॉइस नहीं कर, 100%। राइट चॉइस। अगर उसने एक चीज़ का चॉइस किया है कि भाई अभी मुझे बीड्स स्ट्रिंग करना है, ये उसको चॉइस तो दे दो आप। तो जो आप बोल रहे थे फ्री प्ले, तो एक सेशन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चों को आपने पूरे Options दे दिए। डिस्प्ले रख दिया, आपको जो खेलना है वो खेलो। ब्यूटीफुल। तो ये फ्री प्ले इटसेल्फ, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको लगता है बच्चों को बड़ा करना बहुत इजी है, बहुत बहुत। आप अगर साइंटिफिकली जाओगे तो बहुत कॉशियसली आपको ये करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आपने सेशन बोला फ्री प्ले इंडोर, फ्री प्ले आउटडोर, एक सिंपल जिंगल मिंगल विद ईच अदर। सो एक सिंपल, और एक मैं बोलती हूँ कि जैसा बड़ा बच्चा हो जाता है 5 साल का, 6 साल का, कितने साल तक यूजुअली बच्चे डे केयर में आते हैं? अभी हमारे यहाँ पे आ जाते हैं 10 साल तक बच्चे आ जाते हैं यूजुअली। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, पेरेंट्स आपके भी दिल में रहेगा, मैम बच्चा डे केयर में जब भी आता है तो बहुत रोता है स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली इट्स न्यू फॉर द चाइल्ड। ऑन एन एवरेज कितना समय पेरेंट्स ने बच्चों को देना चाहिए टू सेटल विद द डे केयर एक्टिविटी, डे केयर पीपल, डे केयर टीचर्स? करेक्ट। सो हमारा एक फॉर्म है, उसमें हमने लिखा है 1 मंथ। ओके। एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हमने लिखा है कि 1 महीना आपको देना ही पड़ेगा हाँ, बच्चे को compulsory। सेटल। सो वो जो 1 महीना है वो ट्रांजिशन भी बहुत, जैसे बच्चे का घर से पहला निकल के इधर आना। हाँ आना, तो ये पहला बच्चा घर के बाहर है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बच्चे को आना चाहिए। सो दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ द हाउस, शुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी एंजॉयबल फॉर द चाइल्ड। सो इफ दैट स्टेप इज डन वेरी नाइसली, देन कभी भी अननोन प्लेस में बच्चा जाएगा तो कॉन्फिडेंटली जाएगा। सो पेरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम देयर हाउस, वहां से एक्चुअली डे केयर का सेटलिंग चालू होता है। Wow, so, घर से बाहर जब बच्चा डे केयर में आएगा तो आपको कम से कम 1 महीना देना है। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना है तो आपको मालूम है, आपने इंटरव्यू दिया है, आपको इस डेट को ज्वाइन होना है, कम से कम उससे कम से कम 1.5 महीना आपको डे केयर चालू करना है। अगर ऐसा होता है मेरे को जॉब मिल गया, मेरे को तुरंत ज्वाइन होना है, तो कोई तो ऐसा होना चाहिए कि जो ये टोटल ट्रांजिशन में बच्चे के साथ है। जैसे नाना नानी है, पापा को भी करना पड़ेगा थोड़ा। सो आप डिवाइड करो कि 1 हफ्ता में लेट ज्वाइन हूँ क्योंकि मेरा डे, आप बता सकते हो। अभी तो सब लॉज मदर्स के साइड पे है, फेवर में है, तो बता सकते हो। तो एक करके आपने उसको पूरा टाइम, पहला थोड़ा 1 घंटा, आधा घंटा, क्योंकि वो बच्चा है कि मुझे वो लग रही है माँ, लेकिन वो ट्रस्ट भी उसको बिल्ड होना चाहिए। हाँ, कि बाबा मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करूँ, ये मेरे को छोड़ के तो नहीं जाएगी ना। तो वो कंफर्ट लेवल आने के लिए बच्चे के लिए इन्होंने अभी जो बोला दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। बच्चे को ऐसा लगता है मेरी माँ दिख नहीं रही मतलब गई नहीं, उसको मालूम है बिकॉज ऑब्जेक्ट। सो हम लोग बहुत बार बोलते हैं मैंने बच्चे को बोला ना मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, बच्चे को नहीं समझता है 10 मिनट में आ रही है। बच्चे को लगता है अभी शी इज देयर विथ मी, शी इज लविंग मी, सो आई विल आल्सो लव हर द मोस्ट। शाम को वापस मम्मा, अरे ये तो मेरी वाली मम्मा है, देन चाइल्ड वांट टू बी विद मम्मा मोर। सो बड़ी बहुत क्यूट सा, आई लव दैट। थैंक यू सो मच मोनिका मैम फॉर दिस। सो जॉब ज्वाइन होने से एटलीस्ट 1.5 महीना पहले स्टार्ट विद दैट हाफ एन आवर, 1 आवर। करेक्ट। और अगर सडन चेंज है ये आपके लिए, सडन सिटी चेंज है, सडन क्लाइमेट चेंज है, तो ज्यादा, बहुत ज्यादा और अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, से यू आर इन अ मेडिकल सर्विस, इमरजेंसी सर्विस, तो कोशिश करो कि कोई और, बाय गॉड्स ग्रेस, अगर आप अकेले भी रहते हो, देयर वी कैन बी पेरेंट्स हु कैन कम एंड स्टे विथ यू फॉर अ मंथ, allow the things to be settled, and then they go back and you know that you are at least settling with the things. So you can go for this. Monica ma'am, a little out of the box question, but मेरे खुद के दिल के बहुत करीब है, because मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। बहुत टॉन्ट सुनने को मिलता है जब भी बच्चा डे केयर जाता है कि तुम्हें बच्चे संभालने तो पैदा क्यों किए, तुम लोगों को तो जॉब ही जरूरी है, मेरा बेटा तो अच्छे से कमा लेता है, तू मत करना जॉब, तू छोड़ दे, अभी तो बच्चे को संभाल। तो इस टॉन्ट्स को एक वर्किंग मदर कैसे मैनेज कर सकती है डे केयर संभाल के? मैं आपको मेरा अप्रोच बोल सकती हूँ। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि लोगों को बातें करने के लिए टॉपिक चाहिए, और वो हमसे मिलेंगे या किसी और से मिलेंगे, बट एज अ मदर देन हाउ डू आई एक्सप्लेन, क्या मैं इस टॉन्ट को खुद के ऊपर कैसे लूँ?
एग्जैक्टली सो इसमें एक थोड़ा सा आपको हमेशा सब मदर्स को याद रखना है कि अभी ये 21st सेंचुरी है, ये 21st सेंचुरी में ना बच्चों को ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे माँ नहीं मिलती बच्चों को। बहुत ऐसे थोड़े बच्चे हैं जिनके नसीब में माँ होती है पूरा दिन। सो ये ऐसा ज़माना है जहाँ पे आप देखोगे कि आपको बेसिकली यू हैव टू इग्नोर ऑल दोज टॉन्ट्स बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू वर्क फॉर योर चाइल्ड ओनली। अभी आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया था, उसमें पेरेंट्स की 60 to 70% सैलरी एजुकेशन पे जा रही है। ओह, तो आप सोचो, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आपको बच्चे को अच्छी आप तालीम नहीं दे सकते, अच्छे स्कूल में नहीं डाल सकते, उसको यहाँ वहाँ घूमना है, उसके फ्रेंड के साथ जो पिकनिक्स है, इतने सारे खर्चे हैं। तो अगर आप खुद नहीं जॉब करोगे तो आप ये सब कैसे मैनेज करोगे? महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक खाली फादर हो या मदर, मेरे लिए पेरेंट ही पेरेंट है, मदर खाली पेरेंट नहीं। सो अगर पेरेंट भी है, अगर ऐसे फादर बोलता है कि मेरी वाइफ जॉब करी है, आई एम ओके, नहीं, आपको भी काम करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों का इनकम ही आपको एक बच्चे को एक गुड लाइफ जब तक वो खुद कमाने ना लग जाते हैं। तो we need that time. So if you want to, and secondly, it is for yourself also. Why for yourself? क्योंकि आपने इतना एजुकेशन किया है, इतना 10वीं 12वीं में 12 घंटे काम किया है, इंजीनियरिंग में तो पूरा दिन काम ही किया है, स्टडी किया है, तो वो आपके लिए भी, अगर आपको एक खुद को भी एक कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं कर सकती हूँ और मैं कुछ कर रही हूँ, ये जो एक खुद के वेलबींग के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर जाके काम करते हो। तो इसके ये जो चीज़ें हैं, तो फिर अगर कोई आपको टॉन्ट मारता है तो जस्ट इग्नोर। उसका काम है मारना, मेरा काम है नहीं लेना। हाँ, लेकिन जहाँ तक आपको लेकिन मुझे ये भी आप सबको बताना है, आपको भी बताना है, आप भी क्वाइट यंग हो, तो आपको आपके फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। वेरी वेरी सो जैसे कि आपके इन लॉज है, आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ रहते हैं, हस्बैंड, तो सबको कॉन्फिडेंस में लेना। हस्बैंड तो वो तो मैं ऐसे बोलती नहीं, उसको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, हाँ, कि नहीं मैं काम को जा रही हूँ बस। लेकिन अगर फैमिली है तो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना कि भाई मुझे अभी काम करने की क्यों ज़रूरत है। अभी वो थोड़ा सा छोटा है, मैं समझ पा रही हूँ कि अभी उसको मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं एश्योर करती हूँ कि अगर मैं जॉब को जाऊँगी तो भी मैं उसको पूरा मेरा जो टाइम है वो मैं दूंगी। क्वालिटी टाइम विल बी गिवन, दैट्स बैलेंस। ब्यूटीफुल। आई थिंक मोनिका मैम, इट्स बीन सच अ डीप इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड कि एक माँ क्या सोचती है। सो पेरेंट्स, आप लोगों को भी लगा होगा कि उनका हर जवाब आप क्या सोच रहे हो ये सोच के आ रहा है। इट्स नॉट दैट एज अ प्रोफेशनल वो क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, बिकॉज लाइफ में सब कुछ ज़रूरी है। आपका प्रेयर इंपॉर्टेंट है, आपका चैंटिंग इंपॉर्टेंट है, आपका वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रेन इंपॉर्टेंट है, आपका काम इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बच्चे के लिए उनका वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, उनका सोशल इंपॉर्टेंट है, उनका ब्रेन इंपॉर्टेंट है, एंड देयर इज़ नो एज फॉर दिस। बड़े होने के बाद नहीं करते, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम बिगिनिंग and we have to work on it. एक last question, Monica ma'am, that I have to ask you that एक माँ का जो खुद का गिल्ट होता है कि क्या मुझे बच्चे को मैं छोड़ रही हूँ, तो मुझे बहुत गिल्टी होता है बिकॉज मेरा बच्चा रोता है, मेरे बच्चे को मैं छोड़ रही हूँ। तो ये गिल्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अभी ये तो हमारा डेली एक्सपीरियंस है कि जब बच्चा पहले आता है तो दादी रोती है, माँ रोती है, तो एक वो सेशन ही रहता है रोने का। लेकिन उसको बहुत पॉजिटिवली हम लोग लेते हैं और उनको भी थोड़ा काउंसलिंग ज़रूर करते हैं कि भाई आप आराम से जाओ, अच्छी जगह पे है आपका बच्चा, आप बिल्कुल मत ये करना। तो वो हमारा जॉब है जब हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं। लेकिन अगर माँ है तो माँ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं बताती हूँ, मैं मेरे बच्चों को स्कूल में छोड़ती थी तो मुझे आज तक याद है, मैं वहाँ बाहर खड़ी रह के, वहाँ पे एक छोटा होल था, वहाँ से पूरा टाइम देखती थी और वो रोता था तो मैं बाहर रोती थी। तो me myself being a parent, I know like what we all go through.
कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा, हमेशा बच्चे को छोड़ के आना बहुत मुश्किल होता है, और बच्चा अगर छोड़ के जा रहा है तो भी बहुत मुश्किल है। अभी मेरे बच्चे को मेरा बच्चा अभी है 33 इयर्स का ओल्ड है, शादी हो गई उसकी, तो उसको मैं एयरपोर्ट छोड़ने गई थी, तो वो जा रहा था, बैग निकाला, उसने पीछे देखा, उसको तभी भी मुझे रोना आ गया। तो मैं समझ ही पा रही हूँ कि बच्चे को छोड़ना बहुत मुश्किल है। And there is no age to it. हाँ, अभी भी मेरे बच्चे का नाम सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो मैं आई एम फुल्ली विथ यू ऑन दिस, बट मैं वापस आपको यही बता रही हूँ कि अगर आपने एक अच्छी जगह ढूंढी है जहाँ पे आप बच्चे को भेज रहे हो, और आप बच्चे के अच्छे के लिए ही उसको भेज रहे हो, उसके भविष्य के लिए ही आप काम कर रहे हो, तो आपको गिल्टी फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, ऐसे समझो सब डॉक्टर्स मदर्स घर पे बैठी रहेंगी तो अपना देश कैसे चलेगा। सो व्हेन यू आर वर्किंग फॉर सच अ नोबल वर्क एंड सेकेंडली यू आर वर्किंग फॉर योर चाइल्ड, यू शुडंट फील गिल्टी अबाउट इट। बट ऐसे नहीं है, मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं कि डे केयर में डाला ना तो वो सब आप ही करो, ऐसा नहीं है। डे केयर में डालने के बाद आपका थोड़ा काम कम हो जाता है, लेकिन आपका काम ख़त्म नहीं होता। अगर डे केयर में भी डाला है तो वी आर, जो कोई डे केयर वाले हैं, सो हम उनके एक पार्ट टाइम पेरेंट है, फुल टाइम पेरेंट आप ही हो। तो जब तक आप वो बैलेंस रखने में सक्सेसफुल हो तब तक आपको गिल्टी फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा भी मोड आता है करियर में जहाँ पे आप फुल जस्टिस नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है। उस टाइम में आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैं क्या करूँ जिसकी वजह से ये इनजस्ट न हो पाए। तो हर एक स्टेज पे आपके, हर एक स्टेज के एक बार आपको 2.5, 2, 3 लाख रुपए सैलरी मिलना लगेगा तो आप भूल जाते हो वो सब, वो बच्चा है चलो चलता है सब, नहीं। कौन से भी आपके करियर के स्टेज में आपको ये हमेशा याद रखना है कि मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, और मैं इस स्टेज पे मैं क्या मैक्सिमम कर सकती हूँ, उस स्टेज पे मैं क्या मैक्सिमम कर सकती हूँ, और जो मेरा निगेटिव इम्पैक्ट है मेरे ऑफिस का वो मैं कैसे कम कर सकती हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये अगर आप कर पाओगे तो आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। और एक सिंपल एंगल, बच्चे हैं एकदम मज़े में रहते बच्चे। मैं आपको बताती हूँ, पहले जो मदर्स, एक एक्सपीरियंस बताऊँ, टाइम yes, please, टाइम है हमारे पास। अरे थैंक यू, ऑल योर्स। सो एक 10 साल पहले हमारे यहाँ पे एक लड़की आती थी, तो उसके पिता सिंगापुर में जॉब करते थे, और उसकी माँ यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट थी। तो वो दोनों मुझे मिलने आए, तब मैं पूरा टाइम डे केयर में थी, यानी अभी तो मुझे इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन मैं पूरा टाइम वहाँ पे वर्क करती। तो वो मुझे मिलने आए, वो बोले मैम मुझे इतना, वो फादर रोने लगे। वो बोले हमने आज तक बच्चे को कभी किसी के पास रखा नहीं है, और वो थी खाली 1 साल की। वो बोले पूरा टाइम वो हमारे साथ थी। अभी मैं सिंगापुर में रहूँगा और मेरी वाइफ यहाँ पे रहेगी, वो जॉब पे जाएगी, तो वो कैसे मैनेज करेगी पूरा। दैट्स ट्रू। तो वो इतना फादर रोने लगे। तो मैं बोली मैं एक चीज़ आपको एश्योरेंस देती हूँ कि अभी आपके बच्चे बहुत रोने वाली है, और आपकी बच्ची रोएगी तो आपकी उसकी माँ भी रोने वाली है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन, अभी आपको रोना आ रहा है क्योंकि आपको डे केयर में भेजना है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ऐसे लगेगा कि अरे मेरी बच्ची मेरे साथ रहने को तैयार नहीं, उसको डे केयर में जाना है। ब्यूटीफुल। तो फिर एक 6-7 महीने 8 महीने हो गए, तो फिर वो सिंगापुर से आए थे कुछ फैमिली के साथ मिलने के लिए। तब वो बहुत बड़ी हो गई थी, 2.25-2 साल की हो गई थी वो। तो वो जब आए तो उन्होंने आके मुझे, मोनिका मैम से ही बात करनी, मुझे और किसी से बात नहीं करनी। तो बोले मैम मैंने, आपने मुझे पता था शायद आप भूल गई होगी। मैंने कभी नहीं भूलती, मुझे याद है मैंने आपको क्या बोला था। तो वो बोले कि आपने मुझे बोला था कि अभी आज मुझे टाइम है, 8 दिन के लिए मैं आया हूँ, लेकिन अभी उसको डे केयर में ही आना है। So sweet। तो फिर क्योंकि उसने इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल और इतना इजीली उसने वो अडाप्ट किया चेंज, तो वो इतना कंफर्टेबल थी। तो वो बोल रही थी अभी मैं शाम को आपके साथ खेलूंगी, अभी मुझे मेरे फ्रेंड के साथ खेलना है। तो बच्चे डे केयर बहुत एंजॉय करते हैं, आप वो गिल्टी फीलिंग मत लेना। कोई भी शुरुआत में रोते हैं, सब रोते हैं, तो स्कूल के लिए रोते हैं, कॉलेज के लिए रोते हैं, कभी भी रोते हैं, और आखिर में माँ होती है, वो हमने कोई भी डे केयर नहीं ले सकता। लेकिन बच्चे बहुत खुश रहते हैं, आपको देखते ही बहुत ड्रामा करते हैं, लेकिन जाते वक्त भी ड्रामा करते हैं, लेकिन डे केयर में बहुत
मजा करते हैं वो। दिस इज ट्रू व्हाट शी सेड। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा था, पता नहीं आपको देख के क्यों रो रहे हैं। बट पता है वो क्यों रोते हैं? मिल गई अभी मेरी माँ, अभी इन लोगों को बाय बाय, मैं तो चला मम्मा के पास। बट आपको पता है, कभी ऐसे मत सोचना कि मैं डे केयर में रख दूंगा तो क्या बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा। वो लोग सपोर्ट सिस्टम है हमारे। करेक्ट। एंड अल्टीमेटली प्राइमरी जो है वो हमेशा प्राइमरी रहता है। Correct. सो अगर आप वो थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दोगे, थोड़ा सा मतलब कितना मांग रहे हैं हम लोग आपसे पता है, 20 to 30 मिनट्स ऑफ क्वालिटी टाइम, और बाकी टाइम आप किचन का काम करते हुए बच्चे को बर्तन, आलू, टमाटो भी दोगे तो भी बच्चा बहुत अच्छे से खेल लेता है। बट यस, बच्चे को चाहिए कोई तो भी मेरे साथ बीच में से मस्ती करे, और एक बहुत अच्छा बेड टाइम। मोनिका, में पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, बिकॉज बीइंग अ वर्किंग मदर, मुझे ऐसा लगता है रात में बच्चे के साथ वो एक 15-20 मिनट बेड पे एक स्टोरी, एक चिमटी, एक मारो, और कभी कभी मेरा बच्चा मम्मा आप मस्ती करो, मैं बोली आप भी तो हो, तो बोले थोड़ा बहुत तो एक्सचेंज चलता है। देन भी हम लोग साथ में प्रेयर करते हैं, फिर हम लोग साथ में ऐसा ऐसा करेंगे, फिर एक पप्पी सेशन होता है, और फिर वो दिन भर में मम्मा आपको पता है आज मुझे आपकी बहुत याद आई, देन आई टेल मुझे भी आपकी आज बहुत याद आई, देन शी सेड मुझे आज लगा, फिर मैंने बोला आज मुझे भी लगा, हर्ट हुआ बट दिल में हर्ट हुआ, और दैट्स अ शेयरिंग टाइम। आप कभी बच्चे को मिस नहीं करोगे और बच्चा भी आपको मिस नहीं करेगा। सो Indeed, such a deep session. Thank you so much, Monica ma'am. In fact, all of you should know Monica ma'am and हम लोग जब भी बैठे हुए थे, थोड़ा सा consciousness था हिंदी को लेके, but I think you've been amazing. It's been a lovely session. Parents, thank you so much. आपके एक बहुत important सवाल का जवाब मोनिका मैम ने in one of the best of way दिया है. Working parents and daycare. चलता है बॉस, टेंशन नहीं लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।